सो डी डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, या रिवर्स डेजर्टिफिकेशन, किस चीज को हम लोग बोलते हैं, डी डेजर्टिफिकेशन या रिवर्स डेजर्टिफिकेशन। देखो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से डेजर्ट में तब्दील हो चुका है, मतलब कि उस पर्टिकुलर एरिया पर कोई भी प्लांटेशन नहीं है। डेजर्ट हम देखते हैं ना, रेतीला इलाका, कोई भी प्लांट्स नहीं, बहुत ही कम प्लांट्स, पूरा सूखा एरिया, एग्जैक्टली। तो वो जो एरिया होता है उसको हमें वापस ग्रीनरी में कन्वर्ट करना है, प्लांट्स उसमें वापस जो है वो आने चाहिए। तो मनरेगा जो है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का जो ये कानून है, इसके थ्रू 100 डेज की गारंटी दी जाती है अनस्किल्ड मैनुअल लेबर के लिए। मतलब जो लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, आपने लेबर्स को देखा होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है वो मनरेगा के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। देखो नाम क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, मतलब गांव क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में नहीं, गांव क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जॉब्स दी जाती है, राइट। और जॉब्स कौन प्रोवाइड कराता है, तो ग्राम सभा का, पंचायत का काम होता है उनको जॉब प्रोवाइड कराना। आई थिंक यू नो अबाउट इट, राइट। चलिए तो हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो गवर्नमेंट जो है वो आज की डेट में प्लान कर रही है टू ब्रिंग कन्वर्जेंस बिटवीन मनरेगा एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मतलब जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, मतलब जो कृषि सिंचाई, नाम से क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम, कि एग्रीकल्चर जो प्लॉट्स हैं, जो फील्ड्स हैं, जो फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड, खेती जहां पर होती है, उस क्षेत्र में पानी पहुंचाना। अब उस क्षेत्र में पानी लाने के लिए कैनाल्स बनते हैं, नहरें बनती हैं, पाइपलाइंस डलती हैं, तो ये सब कौन डालेंगे, ये सब मनरेगा के वर्कर्स डालेंगे। तो हो ये रहा है कि सरकार अब मनरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसको एक सिंगल कर रही है, यानी कि कोलैबोरेटिव तरीके से उसमें काम करने पर और टारगेट्स को अचीव करने पर फोकस कर रही है। चलिए आइए। सो डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस, मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस, जिसको पब्लिश की जाती है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, 2021 में पब्लिश किया गया था। तो उसमें बताया गया था कि एटलीस्ट 30% इंडिया की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि पूरा का पूरा इंडिया का जो एरिया, हमारे भारत का पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र जो हमें देखने को मिलता है, उसका 30% क्षेत्र जो है वो डिग्रेडेड लैंड पर के तौर पर हमें देखने को मिलता है, अवक्रमित भूमि के तौर पर देखने को मिलता है। मतलब वो जमीन जो है वो खराब हो चुकी है, वहां पर प्लांट्स उगेंगे नहीं। और जो भी राज्य, जो भी स्टेट जहां पर 50% से ज्यादा जमीन का एरिया जो है डेजर्टिफिकेशन पर हम लोग को देखने को मिल रहा है या डिग्रेड हो चुका है, यानी कि उस क्षेत्र में प्लांटेशन नहीं है, मतलब किसी भी स्टेट में 50% से ज्यादा जो प्लांटेशन नहीं है, वो कौन सी स्टेट्स हैं, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, गोवा। इन स्टेट्स के अंदर 50% से ज्यादा एरिया खराब हो चुका है, मतलब वो उस एरिया पर प्लांटेशन नहीं है। स्टेट्स जहां पर 10% से भी कम लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब बहुत अच्छी स्टेट्स जो है, जैसे केरला ग्रीनरी, आसाम चले जाओ, मिजोरम चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, बिहार चले जाओ, उत्तर प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर आपको ग्रीनरी बहुत नजर आएंगी। सो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के थ्रू जो काम किया जाता है, क्या क्या काम इसके अंदर आता है, तो रिज एरिया ट्रीटमेंट, रिज क्षेत्र उपचार, जो एरिया जो है उसको ट्रीट करना, मतलब वापस वहां पर मिट्टी वगैरह जो है वो डालकर प्लांटेशन जो है वो शुरू करवाना। ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, वही जो मैंने आपको बोला कि नहर बनाई जाए और एक लाइन जो है वो, पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाए, जिससे कि पानी जो है वो खेतों तक पहुंचाया जा सके, ऐसी जमीन तक पहुंचाया जा सके जो जमीन खत्म हो चुकी है। सॉइल मॉइस्चर एंड कंजर्वेशन, मिट्टी और नमी संरक्षण, राइट। तो वही ऑब्वियस बात है कि वहां पर सॉइल, मिट्टी डाली गई है, उसके बाद पानी भी आ गया, अब वहां पर मेंटेन करना है उसको। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पता है ना, लोगों की छतों के ऊपर जो है वो ये डाला जाता है, पाइपलाइन जो है वो डालकर लोगों की छतों से एक पाइपलाइन जो है वो जमीन के नीचे जो है वो छोड़ दी जाती है, जिससे कि छत पे पानी जो भरता है वो सीधे की सीधे अंडरग्राउंड जो है वो चला जाए। बात समझ में आ रही है। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया ये। फिर नर्सरी रेजिंग, नर्सरी पर फोकस करना है। हमारे घर के आसपास भी काफी सारी जगहों पर नर्सरीज होती है जहां पर प्लांटेशन एक्टिविटी होती है, तो उसको बढ़ावा देना है। एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने हैं,
हॉर्टिकल्चर और पेस्चर डेवलपमेंट पर फोकस करना है, मतलब जैसे कि कुछ एरियाज ऐसे भी होनी चाहिए जहां पर एनिमल्स जो है वो जहां पर जाकर खा सके, गाय वगैरह, बकरी वगैरह, बछड़े वगैरह जाकर चर सके, राइट। हॉर्टिकल्चर, राइट, वेजिटेबल्स और फूल, इन सब चीजों को उगाना है। तो ये सब एरियाज हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये सब टास्क जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मनरेगा को प्रोवाइड किए जाएंगे, मनरेगा वर्कर्स को। और मनरेगा की बात करें तो मनरेगा स्कीम जो है वो राइट टू वर्क गारंटी प्रोवाइड कराती है, काम के अधिकार की गारंटी जो है वो देती है। और लोकल गवर्नमेंट 100 डेज, एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 100 डेज की गारंटी देती है गांव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी। बात समझ में आ रही है? अब इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है? पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉट लेस देन 100 डेज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर कोई वर्कर मनरेगा के थ्रू रजिस्टर हो जाते हैं तो उसके बाद, और टाइम पीरियड भी 15 डेज का, आई थिंक यू नो अबाउट इट, कि 15 दिन के अंदर अंदर उनको रजिस्टर करना ही है, एंड दैट इज मैंडेटरी। और अगर रजिस्टर नहीं किया गया किसी कारणवश, या फिर उनको जॉब अलॉट नहीं की गई किसी कारणवश, तो मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर 100 डेज की गारंटी दी जा रही, पेड गारंटी। सामने वाले व्यक्ति ने 80 दिन ही काम कर पाया, मतलब 80 दिन का जॉब उसको दिया गया, काम नहीं कर पाया, जॉब दिया गया और वो उसने 80 दिन किया, पर 20 डेज का उसको जॉब नहीं मिला, तो 20 डेज का उसको पेमेंट किया जाएगा। मतलब 100 डेज का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज गारंटी। ऐसा नहीं होगा कि पता लगे उसको टास्क दिया, वो जा नहीं रहा, घर बैठा रहेगा तो भी उसको 100 डेज आएंगे, नहीं, उसको जाना पड़ेगा। और इवन आज की डेट में तो मनरेगा के साथ टेक्नोलॉजीज भी जुड़ चुकी हैं। बट अपन ने देखा भी था कि काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया था टेक्नोलॉजी का, कि ये सब जो वर्कर्स होते हैं उनको वो ज्यादा यूज टू नहीं होते, फ्रेंडली नहीं होते इन सब टेक्नोलॉजी से, तो इसलिए उनकी अटेंडेंस नहीं हो पा रही है। याद आ रहा है कुछ ये वाला टॉपिक अपन ने एक एडिटोरियल के अंदर ये टॉपिक जो है वो कवर किया था। यस, वॉच उनको प्रोवाइड की गई थी, स्मार्ट वॉचेस वगैरह, किस पर्पस के लिए? उनके अटेंडेंस के लिए, राइट। फिर इसके अलावा गांव क्षेत्रों में जैसे कुआं बनवाना है, पॉन्ड्स बनवाने हैं, रोड बनवानी है, नहर बनवानी है, तो ऐसे जो एसेट्स होते हैं उस पर ये लोग काम करते हैं। और ये कौन सी चीज जो है वो कब बनवाएगी, प्रायोरिटी कौन देगा? ऑब्वियसली बात है, ग्राम सभा प्रायोरिटी देगी, पंचायत प्रायोरिटी सेट करेगी, राइट। फिर अर्बन माइग्रेशन को रिड्यूस करना है, लोग गांव क्षेत्रों से जो शहरी क्षेत्रों में जो माइग्रेट कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसको हमें कम करना है। क्योंकि जब लोग गांव क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जो है वो चले जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है? क्या प्रॉब्लम आती है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स। पॉपुलेशन एक अर्बन एरियाज की जब बढ़ती है तो वहां पर वेस्टेज इंक्रीज होता है, और ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को रहने की, आवास की देखने को मिलती है। लोग फिर स्लम्स वहां पर बनने लगते हैं, राइट। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने लगती है, एक सिटी के ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लगता है, राइट। तो दीज आर सम पॉइंट्स जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन व्यक्ति मनरेगा के थ्रू रजिस्टर हो सकते हैं, तो उसको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, राइट, तब उनको मनरेगा का बेनिफिट मिलेगा। 18 साल से ज्यादा की उनकी उम्र होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब वो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। लोकल हाउस होल्ड उसी गांव का वो व्यक्ति होना चाहिए, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अभी हम बात करें ना डेजर्टिफिकेशन के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लेवल पर भी डेजर्टिफिकेशन को खत्म करने का एक, डेजर्टिफिकेशन को खत्म करने का एक हम लोग को वो देखने को मिलता है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। सो ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है जिसके थ्रू डेवलपमेंट और एनवायरमेंट को जो है वो लिंक किया जाता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए। फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है पर्टिकुलरली किन चीजों पर फोकस करता है? ऐसे क्षेत्र जो सूख चुके हैं, एरिड मतलब सूखा हुआ क्षेत्र, जिसको हिंदी में शुष्क क्षेत्र जो है वो कहा जाता है, एरिड रीजन। सेमी एरिड अर्ध शुष्क मतलब आधा सूख गया है। ड्राई सब ह्यूमिड एरिया, जो एरिया ड्राई है, जिनको ड्राई लैंड्स इन पूरे एरियाज को कहा जाता है, तो ये फोकस करते हैं ड्राई लैंड के ऊपर, राइट। और ये कन्वेंशन 1994 पर साइन करने के लिए ओपन हो गया था। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वन ऑफ द 3 रियो कन्वेंशन है। रियो कन्वेंशन में से तीसरा कन्वेंशन ये हमें देखने को मिलता है कि 3 में से एक कन्वेंशन है। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी 2 हम लोग को और देखने को मिलता है। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी, राइट।